जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैंने बोला था कि क्लास आपकी स्टार्ट होगी और 25 क्वेश्चन रेडी किए गए हैं एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और देखना है कि हम वो 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ जो मैंने ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, बट वो भी आने के चांस है बेटा। ठीक, ये नहीं कहता कि आएंगे वो, बट आएंगे जरूर वो। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन देख लो एक बार। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं आपके लिए ही, आप सारे क्वेश्चन को ठीक है कर पाओ। ठीक है, एक बार देखना पड़ता ना, जैसे टाइप। अब हम तो ये काम करते नहीं बेटा, टाइपिंग का मैम करती, तो देखना पड़ता कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं हो जाते हैं। ठीक है, टाइपिंग एक्चुअली में कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है ना। तो पहले कुछ सेकंड के लिए तुम करना, उसके बाद हम कर लेंगे। ठीक, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको सिनोनियम बताना है, सिमिलर वर्ड। ठीक, सिमिलर वर्ड बताना बेटा। पहले का आंसर क्या होगा, आपको साइनो दिखाना बताना है। ठीक है, ठीक है। तो पहले का साइनो क्या होगा, ठीक है, पहले का साइनो क्या होगा, एविडेंट। एविडेंट का एविडेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि उतना जितने में हम काम कर सकें। ठीक है, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या। अब अगर हम सारे क्वेश्चन के आंसर बताने लग जाएंगे, मतलब चीजें बताने लग जाएंगे। सॉफिशिएंट मैंने बता दिया, प्लेंटीफुल बता दिया। ठीक है, सिग्निफिकेंट एबीसी का सिनोनिम है, बट प्रॉपर जो प्लेंटीफुल होता है प्रचुर मात्रा में, उतना जितना हम काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साइनो इसका देखो बेटा, चेंज। अब चेंज क्या, साइनो क्या होगा, चेंज क्या, साइनो क्या होगा। तो चेंज का साइनो क्या होगा बताओ, रिन्यू करना, ठीक है, रिपीट करना या रिव्यू करना या अल्टर करना। बोलो आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बोलो साइनो, इसका आंसर होगा बेटा अल्टर। देखो, रिव्यू तो होगा नहीं, रिव्यू लेना किसी के। ठीक है, रिन्यू, रिन्यू, न्यू क्यों, रिन्यू मतलब नई चीज, मतलब क्या कहना, किसी चीज को रिन्यू करना, बनाना। ठीक, और ये क्या है, रिपीट करना, रिपीट मतलब दोबारा रिपीट करना। ठीक है, गेट पॉइंट। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, साइनो नहीं है, ये साइनो नहीं है, एंटोनियम है। क्या है, एंटोनियम। एंटोनियम बताना बेटा। ठीक है, तो एंटोनियम क्या होगा, बोलो इसका टर्मिनेंट का एंटोनियम क्या होगा, बोलो। क्या क्या हो सकता है, डिपार्ट हो सकता है, बिगन हो सकता है, चेंज हो सकता है, या हेस्टेन हो सकता है। हेस्टेन हो सकता है, डिपार्ट हो सकता है, बिगेन हो सकता है, या चेंज हो सकता है। तो टर्मिनेंट होता है बेटा बिल्कुल समाप्त कर देना, मतलब टू एंड, टू एंड, किसी चीज का समापन कर देना, समाप्त कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा, किसी चीज को अगर कोई चीज समाप्त हो जाती तो उसका साइनो क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, बिगेन मतलब स्टार्ट करना। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे हम। 4 नंबर क्वेश्चन एंटोनियम का भी है, एंटोनियम का है। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, देखो बोलो बोलो, एक्सटोल क्या होता है, एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या, प्रशंसा करना। तो नफरत करना क्या हो सकता है, स्कोल्ड तो डांटना होता है, हेट नफरत करना। ठीक है, सेंस्योर, ये सबसे अच्छा, अगर इससे अच्छा वर्ड है ये क्या, सेंस्योर। हेक्सटोल का मतलब क्या मैंने बताया था, प्रशंसा करना। तो सेंस्योर मतलब क्या होगा, नफरत करना, मतलब
इसका सबसे वर्ड जो सबसे अच्छा वर्ड है वो क्या है? सिंसियोर। ठीक, गेटिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अब इसमें तुम्हें देखना है, क्वेश्चन देखो यहां से था, मैम ने देखो क्या किया है, क्वेश्चन ये है, ये सॉरी यहां से ये, ठीक। प्रीपोजिशन बताना है। अब प्रीपोजिशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो प्रीपोजिशन क्या होगा? सी स्माइल्ड माई मिस्टेक्स, तो स्माइल्ड के साथ, स्माइल्ड के साथ एट आएगा, अपॉन आएगा, ऑन आएगा या और आएगा? बोलो। स्माइल्ड, स्माइल्ड और, स्माइल्ड और का मतलब होता है बेटा जब हम किसी चीज पे हंसते हैं। ठीक, अब हंसना किसी मिस्टेक के ऊपर हंसना या किसी चीज की बात, मतलब किसी बातों पे लेके हंसना। ठीक, ठीक है, तो यही है माई स्माइल्ड, सी स्माइल्ड और माई मिस्टेक्स। तो इसके लिए जो प्रॉपर प्रीपोजिशन यूज होगी वो क्या होगी बेटा? और। ठीक है, आई बात समझ में? देन अब प्रीपोजिशन का चैप्टर पढ़ाने यहाँ लग जाएंगे तो फिर वो टॉपिक अलग होगा। और एक चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि बेटा मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए हम सोच रहे थे कि एक 25 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं आपके लिए, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसके साथ मैं सोच रहा हूं कि सिलेबस भी कराया जाए। तो सिलेबस की भी क्लास अगर आप चाहेंगे तो सिलेबस की भी क्लास आएगी, जो 1 बाय 1 आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कराए जाएंगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वर्ब, आर्टिकल, सारे। ठीक, बढ़िया, बिंदास। ठीक है, अब देखो इसके साथ सक्सेस, कंसिस्ट, कंसिस्ट के साथ जो प्रॉपर प्रीपोजिशन यूज होती है बेटा वो होती है इन। क्या होती? सॉरी, इन, इसके साथ होगी इन। ठीक है, अच्छा ये हम जल्दी जल्दी में इसलिए करा रहे हैं कि बेटा क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक, पहले तुम भी करो अटेम्प्ट, उसके बाद हम करेंगे। ठीक, अब देखो, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया होगा एन इंडिया, ठीक, या ए क्या होगा? तो इसके लिए स्विट्जरलैंड के लिए हम यूज करते हैं क्या? दो। एक नोट में लिख लेना, नोट क्या है बेटा? वोवेल और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? वोवेल के साथ एन का सा, और कॉन्सोनेंट का के साथ ए का यूज करेंगे। ऐसे तो हम वॉइस के आधार के भी वॉइस के आधार पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस के आधार पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ फिक्स आर्टिकल होते हैं जो यूज किया जाता है, जैसे कैसे? द अर्थ, द सन, ठीक, द साउथ। ठीक है, तो उनके साथ आर्टिकल यूज किया जाता है क्या? तो नेक्स्ट, सी इज यूनाइटेड गर्ल, यूनिटी गर्ल। ठीक है, अब यहां पे आर्टिकल क्या आएगा बताओ? ये क्या है? यू। मैंने अभी बताया था, एक तो ए ई आई ओ यू के साथ क्या लगता है? ये क्या है? वोबेल है। वोबेल के साथ हमेशा क्या लगता है? एन। क्या लगता है? एन। ठीक है, वोबेल के साथ क्या लगता है? एन। बट वॉइस के आधार पे करते हैं। यू, यू, यू के हिसाब से हम वर्ब क्या लगाएंगे इसमें? सॉरी, आर्टिकल क्या लगाएंगे? तो आर्टिकल यहां पे लगाएंगे क्या? ए। वॉइस के आधार पे अगर जाओगे तो कभी भी फंसोगे नहीं बेटा। आई बात समझ में?
अब देखो, ये तुम्हें फुल सेंटेंस मतलब इसमें कुछ वर्ब दी हुई है, इन वर्बों का यूज करके हम फुल सेंटेंस कंप्लीट कर मतलब कंप्लीट सेंटेंस करेंगे। तो सेंटेंस क्या है? आई नो आई नो ऑल अबाउट द दैट फिल्म बिकॉज आई डैश इट ट्वाइस। स होगा, हेड सीन होगा, हैव सीन होगा, एम सीन होगा। तो बेटा यहां पे आंसर क्या होगा? हैव सीन। कैसे ये बता देता हूं। कहोगे सर आई नो मैं जानता हूं कि ऑल अबाउट द ऑल अबाउट दैट फिल्म बिकॉज, तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं बिकॉज क्योंकि इसे देखा है उन्होंने कितनी बार? 2 बार। तो अगर हाल में कुछ काम हाल ही में मतलब मान लो कि तुरंत का तुरंत मतलब कहते हैं कि हमने ये काम कर लिया, तो काम कर लिया, तो इसके लिए हमने हैव का यूज किया, क्योंकि ये हम बोलते ना कि आई हैव 4 कार, आई हैव 4 कार, वहां स्टेटमेंट ऑफ स्टेट है। यहां पे आई हैव सीन इट ट्वाइस, मैंने इसे कितनी बार देखी है? 2 बार। तो इसके लिए हम हैव सीन का मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया बेटा हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई बस में। तो जब काम कंप्लीट हम कहते ना हमने ये काम 2 बार कर लिया, अगर पास्ट का पास्ट पूछते, अगर पास्ट का पास्ट पूछते, तब हम लगाते क्या यहाँ पे? तब हम लगाते हेड सीन, हेड सीन। बट हम कहते ना ये हमने काम कर लिया, ये करने के बाद ये कहते ना ये करने के बाद हमने ये काम कर लिया था, इससे करने ये काम करने से पहले हमने ये काम कर लिया था। ठीक। तो वो जो अगर पास्ट में अगर कोई बात, ये बात कब की है? प्रेजेंट में। कब की है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट में बात है तो प्रेजेंट में ही सेंटेंस रखने के लिए हमने हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया। अगर बात होती पास्ट में, नो न्यू, न्यू वगैरह होती है, यहां पे नो की सेकंड फॉर्म क्या होती? नेव। ठीक। तो यहां पे क्या यूज होती है? वर्ब। तो यहां पे हेड सीन होती है। आई बात समझ में? ठीक है। आप देखो, इफ ही डैश ऑफ योर मैरिज ही विल बी, क्या लिखा है? सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड। अब ये देखो यहाँ पे जब कंडीशनल कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, कंडीशन वाले, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं बेटा, तब हम एक सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा क्या होता है? फ्यूचर, और पहला होता है प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए हम विल नियर का यूज नहीं कर सकते हैं। ये 2 कर सकते हैं, ये पास्ट में नहीं कर सकते हैं। तो 2 में से कौन सा हो सकता है? हेयर्स हो सकता है। क्यों? ही क्या कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ हम करेंगे किसका? हेयर पर्सन। तो प्रेजेंट सिंपल में, और ऐसा नहीं व्हेन आ जाए, व्हेन हुआ, व्हेन हुआ, अनलेस, अंटिल। ठीक। इफ। तो इनके साथ हम प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। पास्ट में भी यूज होंगी, जैसे जैसे रूल आएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? हार्डली हैड वी रीच्ड द कॉलेज द बेल रैंक। ठीक। तो यहां पे हार्डली, स्केर्सली, हार्डली और स्केर्सली के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। हार्डली, ठीक, के साथ हमने क्या यूज किया? व्हेन का यूज किया। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
इडियम एंड फ्रेजेस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है? टू फिश इन ट्रबल वाटर, जब कहते हैं ना टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, जब कोई इंसान किसी चीज में फंस जाता है और उसका कोई फायदा उठाता है, बुरी कंडीशन में कोई इंसान फायदा उठाता है, तो उसी के लिए एक वर्ड दिया गया, क्या है? क्या हो सकता है? लगाओ। ये हो सकता है टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस, ठीक है। आवाज आ रही तुम लोगों को? ठीक है। गिवन द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, माई सेल्फ का प्लूरल क्या होगा? तो माई सेल्फ का प्लूरल क्या होता है बेटा? आवर सेल्फ होता है। अब देखो बच्चों को बहुत मतलब प्रॉब्लम आती है सेल्फ में, एफ में, एफ बेटा होता है सिंगुलर का, सिंगुलर की बात करता है, सिंगुलर। एफ को हम जब प्लूरल बनाएंगे तो यहां पे वीएस इंक्लूड हो जाएगा, ये होगा प्लूरल, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? वीएस, तो इसीलिए माई सेल्फ का क्या होगा? ओवर सेल्फ्स। आप कहोगे सर माई सेल्फ्स नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा, ठीक है। आप देखो इनडायरेक्ट स्पीच, आज मेरा गला बैठा हुआ है, फीवर सा ऐसा लग रहा था, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, तो इसके लिए हम यूज क्या करेंगे बेटा? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसके रूल देखो क्या होते हैं। रूल्स तो बहुत सारे होते हैं बट अभी क्लास हम उस हिसाब से, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 20 मिनट में इसे क्लास को एंड कर देंगे, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताया, रूल भी इतने नहीं बताया, ठीक है। जो बताने थे तो मैंने बता दिया, ठीक है। बट ये क्लास लंबी होगी, कल से लंबी होगी, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बेटा कैसे, यहां पे लास्ट में व्हेन दिया हो, ठीक, हेयर तो हेयर का देयर, ठीक, टुडे दैट डे, ठीक। इसी तरह और भी होते हैं, टुमारो, ठीक, टुमारो हुए। अब यहां पे क्या दिया? टुडे दिया है, क्या दिया है? टुडे, तो टुडे को हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आएगा क्या? दैट डे, तो दैट डे यहां पे है, एक यहां है, ये तो आंसर पहले ही से कट गए। आई बात समझ में? अब आते वर्ब की बात करते हैं। वर्ब है हमारी प्रेजेंट में, और यहां पे वर्ब कैसी है? कैसी है वर्ब? बोलो। यहां पे वर्ब है पास्ट में, तो वर्ब भी जो हमारी होगी वो किस में चेंज होगी? पास्ट में। तो डू ऑब्लिक डज, ये लिख लेना, डू ऑब्लिक डज की जो पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट वर्ब होती है, वो होती क्या? डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म एक यहां है, ये तो कट गया आंसर, और कहीं है नहीं तो आंसर क्या होगा? और टुडे का, टुडे का क्या होगा? दैट डे, दैट डे, तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर मतलब ये हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो करते रहना भाई, चलो करो ये क्वेश्चन। द पुलिस investigated into the case but could find no useful, ठीक। अब यहां पे देखो, यहां पे इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेटेड है ये वर्ब, तो यहां पे वर्ब इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इनटू का यूज नहीं करेंगे। तो एरर किस में है बेटा? बी में एरर है, इनटू नहीं होगा। ठीक, चिल्ड्रेन मस्ट ओबे टू द ऑर्डर्स, ओबे टू द ऑर्डर्स। यहां पे ओबे द ऑर्डर्स होता है, क्या होता है? ओबे द ऑर्डर्स। तो यहां पे जो टू प्रीपोजिशन है वो नहीं होगी। क्या नहीं होगी? टू नहीं होगी। ठीक है, आज गला गला बैठा हुआ, मन नहीं कर रहा था, बट मैंने प्रॉमिस किया था कि क्लास आज लेनी है तो लेनी ही क्लास। क्यों? क्लास तो लेनी ही। बहुत धन्यवाद सर, सर ने चाय हमारे लिए लेके लेके आए। ठीक है, तो मैंने बोला कि ओबे टू द ऑर्डर्स के साथ, ओबे के साथ हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका, ठीक, इसका फ्रेज भी होता है ओबे द ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पे क्वेश्चन दिया है, क्या है इसमें बताओ? एरर है या नहीं है? एरर तो मैम ने डाला ही नहीं। करो, तब तक हम चाय पी लेते हैं भाई। चाय बहुत अच्छी लाया। हम्म, बोलो। हैविंग रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब मिस्टर, क्या है? क्या लिखा है? इसमें बताओ सबसे, हमको ही बताओ, लिखा उखा छोड़ो, इसमें बताओ एरर कहाँ पे? ये तो बहुत टाइम लगेगा, हम 20 मिनट में सोच रहे थे, क्वेश्चन हमारे हुए 17, और टाइम देखो कितना हो गया, 23 मिनट हो गया। तो आंसर, इसमें आंसर बताओ कहाँ पे होगा? अब देखो, ये वर्ब कैसे दी है? ये वर्ब है पास्ट में। दूसरा जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब कैसी है? पास्ट में। अच्छा, द टाउन, टाउन के साथ, टाउन के साथ आर्टिकल कौन सा आया? द, बिल्कुल सही। तो इसमें एरर हमारा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। अब देखो, हेलो, ठीक है, वन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, जो बुकों को प्यार करता है, जो बुकों से लव करता है, प्यार करता है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उसके लिए एक वर्ड होता है, क्या हो वर्ड होता है बताओ? उसके लिए एक वर्ड होता है, बोलो। इसके लिए वर्ड होता है बेब्लोफिल। बेब्लोफिल होता है जो बुकों से ज्यादा प्यार करता है। ठीक है, गला बैठा हुआ है बेटा, जिस तरह पढ़ा पा रहा हूँ उस तरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था, प्रॉमिस की थी तुम लोगों से कि हम आपके लिए लेके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है,
वन मिनट। फिर इसमें और तो ठीक है क्या, अभी एक वर्ड दिया है, कहोगे सर बता भी नहीं। एबिटोरी जो होता है, एबिटोरी होता है बूचड़ खाना, ठीक है, बूचड़ खाना, बूचड़ खाना, ठीक है। वन हु पर्सन कहते हैं ना, जहाँ बूचड़ खाना के, यहाँ लोग मतलब जानवरों को काटते हैं, बूचड़ खाना, ठीक। वन हु, वन हु पर्सन हु किल्ड बाय एनिमल्स, ठीक। अब देखो इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्या है इडियम्स एंड फ्रेजेस? टू मेक अ मैटर वर्स्ट, जो चीजों को बता मतलब बिगाड़ दे, बिगड़ी हुई चीजों में, उसके लिए एक वर्ड है। एन आयरन विल, नहीं। टू स्टे, नहीं। एन एक्सेस टू ग्राइंड, नहीं। इनमें डाले नहीं। अब ये क्वेश्चन था बेटा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक। बोलो, इसके लिए क्वेश्चन था, एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर क्या मतलब होता है? जले में नमक छिड़कने का काम करता है। एड टू फायर मतलब कोई विवाद हो रहा है, अब विवाद में तुम जाके वहां उंगली कर दो, ठीक, मतलब और उसको भड़का दो, ठीक, तो इसीलिए एक वर्ड है एड फ्यूल टू फायर। एन आयरन मिल होता है दृढ़ निश्चय वाला, जो ठान लिया वो ठान लिया। एड स्टे क्या मतलब होता है? दांव पे लगाना, मतलब जान पे, कहते हैं ना जान पे लगा दी, दांव जो है, जो कहते हैं, जो बाजी है दांव पे लगा दी, ठीक। और एन एक्सेस टू ग्राइंड का मतलब होता है स्वार्थी इंसान, ठीक। एन एक्सेस टू ग्राइंड होता है स्वार्थी इंसान, जो स्वार्थ से, जो स्वार्थ के लिए बात करे तुमसे, ठीक। फिर क्या है? ये तो ये पैसेज के लिए आया था, पैसेज मैंने आज करवाया नहीं, इसलिए क्वेश्चन काट देंगे हम। अगला देखो, द फाइव सिस्टर्स lived in Dehradun. The five sisters, the five sisters lived in Dehradun and they loved each other. सिस्टर कितनी बेटा? सिस्टर है 5, 5। जब 5 सिस्टर की बात कर रहा था बेटा, यहां पे वर्ड दिया है ईच अदर। ईच अदर नहीं होता जब हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं, वन अदर आता है, वन अनदर होता है, वन अनदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। गला बैठा हुआ है, देखते रहना धीरे धीरे साफ सारी। इट इज आई हु इज, हु इज के बाद क्या है? गिल्टी। तो यहां पे इट इज, इट इज, याद रखना कि इट के साथ वर्ब जो यूज होती है बेटा, ये लिख लेना, सिंगुलर यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। और देयर के साथ सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पे इट इज आए, इसके लिए वर्ब तो ये आ गई, इसके लिए अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसका सब्जेक्ट ये है यहाँ पे, तो इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? एम। तो एरर क्या है यहाँ पे? सी में एरर, ठीक है। आई बस, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन करो भाई।
हेलो। प्रिया assured me assured me I can stay in tonight। आप देखो बेटा, पहली बात कैन का पहले टू नाइट का क्या होगा? दैट नाइट, दैट नाइट। तो दैट नाइट कहाँ कहाँ है? दिस नाइट होगा नहीं, दैट नाइट हो सकता है, टू नाइट होगा नहीं, दैट नाइट हो सकता है। बिल्कुल सही बात। वर्ब पे आते हैं, कैन का होगा कुड। क्यों होगा बेटा? कि वर्ब कहाँ पे है? ये वर्ब है। अश्योर्ड क्या मतलब होता है? क्या होता है? बोलो। हेल्प करना, ठीक। तो यहां पे वर्ब है पास्ट में। जब वर्ब पास्ट में है तो आंसर ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, यहां कैन का कैन होगा नहीं तो कुड आंसर होगा ये प्रिया। प्रिया टोल्ड, प्रिया टोल्ड मी दैट सी। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से प्रिया, तो प्रिया के हिसाब से सी। ठीक, आंसर आया समझ में? ठीक है। कविता सेड टू हर हस्बैंड, कविता सेड टू हर हस्बैंड आई डोंट माइंड बीइंग आ बिजी वुमेन। तो बेटा फिर वही बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट वर्ड है नहीं ऐसा कुछ जो चेंज कर सके। वर्ब पे आएंगे। ये वर्ब कैसी है? प्रेजेंट में, और यहाँ सेड टू है पास्ट में। तो वर्ब हमें आना चाहिए डिड में। वर्ब क्या है? डू या डस की पास्ट फॉर्म क्या बनेगी? डिड। तो डिड यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी नहीं हो, नहीं। ये हो सकता है या तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो सकते हैं। सेड टू किस में हो सकता है? टोल्ड में। तो सेड टू सेड में रहेगा नहीं, टोल्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये होगा नहीं, सेड टू सेड रहेगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। अभी इसमें पैसेज नहीं डाला मैंने, पैसेज भी आएगा, ठीक है। सी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन स्मोकिंग दैट डे। तो मेरे बच्चे, दैट डे जो होता है, दैट डे, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है। तो दैट डे का क्या रहा होगा? बोलो भाई। दैट डे का रहा होगा टुडे, टुडे। ठीक, टुडे का दैट डे। जिस डेट नहीं, ये हो सकता है या तो ये या तो तीन में से तीन आंसर हो नहीं सकते हैं। ठीक। वर्ब कैसी हमारी है? बोलो। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे वर्ब भी हमारी क्या हुई? पास्ट में बननी चाहिए। तो यहाँ पे आर नहीं, प्रेजेंट में नहीं होगा, आर तो होगा ही नहीं, सिंपल में रहेगा ही नहीं। तो ये कट गया, ये कट गया, आंसर ये हो गया। ठीक, तो आंसर क्या होगा? ये। तो मे बी क्वेश्चन आपको सारे अच्छे लगे, सारे मैंने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। अगली बार क्वेश्चन जो आएंगे बेटा, बहुत प्यारे क्वेश्चन होंगे, ये भी बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखना, जब आप पेपर देने जाओगे। ठीक है। तो बस मेहनत करनी है आप लोगों को, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं ज़्यादा लेंथी को कहते हैं ना कि वीडियो भी नहीं रख रहा हूँ, क्वेश्चन जो आ रहे हैं वही करो। ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय प्यारे बच्चों।